ये कहानी है एक छोटे से गांव की 15 साल की लड़की की जिसका नाम मधु था। मधु के परिवार में उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई रहते थे। उसके घर की हालत बेहद नाजुक थी। पिता हमेशा बीमार रहते थे, इसलिए कोई भी काम करने में असमर्थ थे। माँ दूसरों के खेतों में काम किया करती थी। खुद की जमीन को गिरवी रखा था ताकि पिता की दवा और दोनों की पढ़ाई के लिए पैसे रहें। मधु को किताबों से बहुत लगाव था। वो पढ़ने में भी बहुत तेज थी, लेकिन घर की इस तरह की हालत देखते हुए मधु की माँ ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया। लेकिन मधु ने तो कुछ और ही सोचा था। उसका सपना था पढ़ लिख कर कुछ बनेगी, अपने घर को इस दलदल से बाहर निकालेगी। इसके अलावा उसने अपने पिता का इलाज अच्छे अस्पताल में कराने का सोचा था। साथ ही अपने भाई को महंगे स्कूल में पढ़ाने का भी सपना था। अपनी माँ के इस फैसले से वो काफी दुखी हो गई। अगली सुबह जब मधु उठी तो एक नई उम्मीद और नए इरादे के साथ। उसके गाँव में उसकी सहेली थी जो के साथ स्कूल जाया करती थी। उसकी स्थिति मधु से कुछ ठीक थी, क्योंकि उसके पिता एक साहूकार थे जिनसे मधु ने मदद मांगने की सोची। मधु ने साहूकार से कहा, काका मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे कर्ज के तौर पर दे दें तो मैं आपको पैसे ब्याज सहित लौटा दूंगी। ये सुनकर वो साहूकार उस पर हंसने लगे। बोले, तुम अभी बच्ची हो, ज़्यादा सपने मत देखो, ये सब इतना आसान नहीं। साहूकार की बात सुनकर मधु एक बार फिर निराश होकर घर लौट गई। उसके जाने के बाद उसकी सहेली ने अपने पिता से ये बताते हुए गुजारिश की कि मधु पढ़ने में कितनी तेज है, वो हमेशा कक्षा में प्रथम अंक लाती है। अगले दिन उसकी सहेली ने मधु को अपने घर अपने पिता के पास बुलाया। उसके पिता ने कहा कि हम तुम्हें पैसे तो देंगे, लेकिन तुम्हें कुछ हमारे पास गिरवी रखना होगा। इस पर मधु थोड़ा खुश होकर कहती है, मैं अपने माँ पिताजी से पूछ के बताती हूँ। भागते हुए घर पहुंची और सारी बात अपने पिता और माँ से बताई। मधु की माँ ने तो ये सुनते ही उसे इनकार कर दिया। मधु की माँ ने कहा, लड़कियां इस तरह की बात नहीं करती, तुम्हारे लिए हम कर्ज लेंगे, क्या तुम घर के हालात नहीं जानती? लेकिन मधु के पिता ने उसका समर्थन किया और उन्होंने घर गिरवी रख दिया और पैसे मिल गए। उस दिन से उसने रात दिन एक कर दिए। चूँकि उसकी माँ उसकी पढ़ाई और घर गिरवी रखने के खिलाफ थी, इसलिए वो घर का काम भी मधु के लिए छोड़कर चली जाती। इस तरह से उसे पढ़ाई के साथ घर का काम भी करना पड़ता था। थक जाती थी, परेशान हो जाती थी, लेकिन उसने हार नहीं माना। 10वीं कक्षा में आते आते उसने पीसीएस एग्जाम देकर एसडीएम बनने की सोची। मधु ने अब जमकर पीसीएस की तैयारी करनी शुरू की। फाइनली लोगों के तानों और मधु की मेहनत के साथ पीसीएस एग्जाम का समय भी आ गया। पहले अटेम्प्ट में मधु ने पेपर दिया मगर फेल हो गई, जिससे उसे खूब सारी निराशा और लोगों के ताने मिले। लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अगले साल फिर से उसने एग्जाम दिया। 2 पेपर्स में तो पास हो गई, लेकिन इंटरव्यू नहीं निकल पाया। इस बार तो मधु की माँ ने उसे खूब कोसा। इस पर वो भी टूट गई, लेकिन उसके पिता ने मधु को समझाया और कहा, बेटी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तो वैसे हार मत मान, इस बार तुम जरूर कर लोगी। और इस तरह मधु के एक और प्रयास ने फाइनली उसे पास करवा ही दिया। और वो दिन आ गया जब मधु पहली बार वर्दी पहन के अपने गांव में आई। सभी गांव वाले मधु को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी गांव वालों ने मधु का स्वागत किया। उसके माँ और पिता के तो खुशी के मारे आंसू ही नहीं थम रहे थे। मधु की माँ ने उसे गले लगा लिया। उसके छोटे भाई माधव ने उसे सैल्यूट किया तो सभी लोग खुश हो गए।